हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर कोई शब्द है उसमें अगर बड़ी की मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ मात्राओं को इंग्लिश में लिखना। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं सिखाता है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सिखाने आया हूँ। आज की वीडियो में बड़ी की मात्राओं को आपको सिखाऊंगा। पीछे की वीडियोज़ में हमने सीखा है छोटी की मात्रा और आ की मात्रा हमने पीछे की वीडियोज़ में सीख लिया है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बड़ी की मात्राओं वाले शब्द का इंग्लिश लिखना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया अब बड़ा आ, तो इसका मात्रा यह होता है, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे एक डंडी होता है उसके ऊपर एक पाई होता है। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, यानी आ की मात्रा का इंग्लिश ये होता है। और छोटी ई इस तरीके से होता है और छोटी की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है, यानी अक्षर के ऊपर ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। और ये बड़ी की मात्रा यानी बड़ी ई ऐसा होता है और बड़ी की मात्रा इसका अपोजिट होता है, यानी इस तरीके से लगाया जाता है। और इसका इंग्लिश होता है डबल ई। क्या होता है, डबल ई। अब छोटा ऊ, तो छोटा ऊ इस तरीके से होता है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, यानी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। तो इसका इंग्लिश होता है यू, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अगर आपको जैसे छोटा ऊ की मात्रा लिखनी है तो आपको यू लिखना होगा, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ ऐसे होता है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगी होती है। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। और री, तो री की मात्रा ऐसे अक्षर के नीचे लगाई जाती है, तो इसके लिए लिखते हैं आर आई, यानी अगर री की मात्रा इंग्लिश में लिखनी हो, हिंदी में लिखा हुआ तो उसे इंग्लिश में लिखने के लिए आर आई आप लिख देंगे। ए, तो ए की मात्रा ऐसे लगाई होती है अक्षर के ऊपर, तो इसके लिए ई लिखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ई लिख देते हैं। आय, तो आय की मात्रा के लिए आई की मात्रा ऐसे ऊपर लगाई जाती है, दो डंडी ऊपर लगाई जाती है अक्षर के ऊपर, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है। क्या होता है, ए आई। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मतलब इन मात्राओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इंग्लिश का कोई भी शब्द है उसे लिख सकते हैं। बस आपको क्या दो चीज़ याद रखना है। क्या, पहला आपको मात्राओं को याद रखना है, तो मात्राएं यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। दूसरा आपको क्या याद रखना है, क से लेकर ज्ञ तक, यानी क ख ग घ च छ ज झ ञ जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगर इन दो बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आप 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इंग्लिश और पढ़ना और लिखना सीखने लगेंगे धीरे धीरे, अगर इसी तरीके से आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओ लिखा गया और ओ की मात्रा इस तरीके से होती है, तो ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, यानी इंग्लिश का ओ। और औ, तो औ ऐसे होता है और औ की मात्रा ऐसे होती है, यानी एक डंडी नीचे होता है और दो ऊपर होता है, तो इसके लिए लिखते हैं ए यू, यानी औ की मात्रा अगर इंग्लिश में लिखनी हो तो ए यू लिखते हैं। अंक की मात्रा के लिए अंक की मात्रा ऐसे ऊपर लगी होती है अक्षर के ऊपर, इसके लिए लिखते हैं ए एन, यहाँ लिख देते हैं। आ की मात्रा ऐसे दो बिंदी लगी होती है, तो इसके लिए लिखते हैं ए एच, ए एच लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको इन मात्राओं को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको सारी मात्राएं सिखाऊंगा। ये दो मात्राएं आपको सिखा दिया, आ की मात्रा और छोटी की मात्रा मैंने आपको वीडियो बना के सिखाया है, वह वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, बड़ी की मात्राओं वाले अक्षरों को, शब्दों को आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, आप देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी शब्द मैं लेके आया हूँ इनमें सारे में बड़ी की मात्राएं लगी है। तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या आप लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल ई। तो यहाँ पर आप डबल ई लिखेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया, पहला अक्षर लिखा गया खीर। क्या लिखा गया, खीर। तो कैसे लिखेंगे, तो खा का इंग्लिश होता है के एच। और बड़ी की मात्रा के लिए हमने बता ही दिया, देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा ये लगी है, तो इसके लिए लिखेंगे डबल ई।
क्या लिखेंगे डबल ई और र का हो जाएगा आर। तो मैंने आपको दो चीज़ बताया कि एक तो आपको अक्षरों को याद रखना है, जैसे ये खा है तो इसका इंग्लिश की एच होता है, र का इंग्लिश आर होता है, व का इंग्लिश वी होता है, र का इंग्लिश आर होता है, तो आपको इसको याद रखना है। दूसरा आपको मात्राओं को याद रखना है। तो जब आप दो चीज़ याद रखेंगे तो आप इंग्लिश में बिल्कुल आसान तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ लिखा हुआ है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। वीर तो वा का इंग्लिश होता है वी और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई और रा का इंग्लिश हो जाएगा आर, तो हो जाएगा वीर। तीर तो ता का इंग्लिश होता है टी और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई और रे का हो जाएगा आर। गीत तो गा का इंग्लिश हो जाएगा जी और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई और ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा गीत। जीत तो जा का इंग्लिश हो जाएगा जे और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई और ता का इंग्लिश हो जाएगा टी, सॉरी यहाँ पर ता का इंग्लिश हो जाएगा टी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं जीत। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही आसान है, बस दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वो चीज़ें मैं सिखा दिया हूँ, यानी अक्षरों को इंग्लिश में लिखना मैंने सिखा दिया है, मात्राओं को आपको सिखा रहा हूँ कि मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखना है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा हमने सिखा दिया, बड़ी की मात्रा सिखा रहे हैं, उसके बाद आपको सिखाऊंगा छोटाओं की मात्रा। तो आप आगे की वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब वीडियो अपलोड करूँ इन मात्राओं की तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया, अगला लिखा गया झील। तो इसको कैसे लिखेंगे, झा का होता है जी एच और बड़ी की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ई, ला का हो जाएगा यल। रील तो रा का हो जाएगा आर, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई, ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा रील। तीन तो ता का हो जाएगा टी और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई और ना का इंग्लिश हो जाएगा यन, तो हो जाएगा तीन। दिन तो दा का हो जाएगा डी और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई और न का इंग्लिश हो जाएगा यन, तो हो जाएगा दीन। बीन तो बा का इंग्लिश हो जाएगा बी और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई और न का इंग्लिश हो जाएगा यन, तो हो जाएगा बीन। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बड़ी मात्रा क्लियर हो जाएगी कि बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगा जाएगा, डबल ई। अब देखिए एक चीज़ जो लोगों के मन में डाउट रहता है कि बड़ी की मात्रा के लिए तो आई भी लगाते हैं, तो वह उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि बड़ी की मात्रा के लिए कब आई लगाते हैं, कब डबल ई लगाते हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के सिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप केवल यह चीज़ सीखिए कि बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखा जाता है। लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि बड़ी की मात्रा के लिए आई भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो वह चीज़ मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या चीज़ होता है, यानी बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं या फिर डबल ई कहाँ पर लिखते हैं वह बताऊंगा। तो देखिए मीठा तो माँ का हो जाएगा यम और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई, ठा का इंग्लिश हो जाएगा टी एच, आ की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा ए, तो हो जाएगा मीठा। पीली तो पा का हो जाएगा पी और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा डबल ई, ला का हो जाएगा यर और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आई आ गया और यहाँ पर बड़ी ई डबल ई आ गया, ऐसा क्यों, तो यह चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ध्यान में रखना। बस आप केवल यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल ई आपको लिखना सिखा रहा हूँ। बीड़ा तो वाह का हो जाएगा वी और बड़ी की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ई, आड़ा का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा बीड़ा। नीली तो ना का हो जाएगा यन और बड़ी की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ई, ल का हो जाएगा यल और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो जाएगा आई, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर डबल ई के लिए यानी बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई हो जाएगा, तो नीली। दानी तो दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, ना का हो जाएगा यन और बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा दानी। यहाँ पर बड़े की मात्रा के लिए आई लिखा जा रहा है और यहाँ पर बड़े की मात्रा के लिए डबल ई, तो ऐसा क्यों, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। बस आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, कि बड़ी की मात्रा के लिए आपको डबल ई लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जितने अक्षर लिखे गए हैं इनमें बड़ी की मात्रा के लिए आप क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा, डबल ई नहीं लिखना होगा। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा कि छोटी की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है, लेकिन नहीं, बड़ी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जाता है। यहाँ पर जितने शब्द लिखे गए हैं इनमें आपको आई लगाना होगा, वह चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल और बड़ी की मात्रा के लिए आई। खाली तो खा का हो जाएगा केज, आ की मात्रा के लिए ए, लग का हो जाएगा यल, बड़ी की मात्रा के लिए आई। थाली तो था का हो जाएगा टी एच ए, ला का हो जाएगा यल, बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा थाली। पाली तो पा का हो जाएगा पिए, ला का हो जाएगा यल और बड़ी की मात्रा के लिए आई।
जाली तो जा का हो जाएगा जे ए और ला का हो जाएगा यल और बड़ी की मात्रा के लिए आई। तो यहाँ पर देखिए आप बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखा जा रहा है, लास्ट में लिखा गया है तो इसके लिए आप आई लिख रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि बड़ी की मात्रा के लिए कब आप आई लिखेंगे, कब छोटी ई के यानी कब डबल ई लिखेंगे, आपको यह वीडियो बना के सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि बड़ी की मात्रा के लिए आपको क्या लिखना है, डबल ई आपको लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो जब अपलोड करूँ आगे की मात्राओं की, जैसे आपको आगे की मात्राओं को क्या सीखने को मिलेगा, बड़ाऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, इस तरीके से सारी मात्राएं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा, जिससे आप एग्जाम्पल की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ और समझ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसमें से आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हार्ट ज़रूर दूंगा अगर आप इसमें से कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।